थेले थे देखो, आज आप सभी को यहाँ बुलाया, इसका कारण ये है, वैसे हम 19 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं 10-20 लोग। आज आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप सभी की राय लेकर के, आप सभी को पूछकर आगे की रणनीति तय की जाए। मैं जानता हूँ वर्तमान जो समय चल रहा है हमारे लिए सबसे व्यस्त समय है। हम सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। आज का समय ये है कि 1000 रुपये दिहाड़ी दिए मजदूर नहीं मिलता है, और इन परिस्थितियों में भी आप अगर समय निकाल करके इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हो तो बड़ी बात है, और समाज के लिए आए, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। और भी लोग आ रहे हैं, और वैसे ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया भी नहीं था। आज का सिर्फ समाज के जो मुख्य लोग हैं उनको बुलाया था, संदेश भेजा था कि नज़दीक गाँवों के जो लोग हैं, 2-4 गाँवों के दूर के लोग ना आए, ताकि हम आगे की बात तय कर सकें। 19 तारीख, वैसे प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई उस बात को 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने वाले हैं, 2-4 दिन कम है। 3 महीने बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा कि पिछली 19 तारीख तक जो आरोपी है उन आरोपितों से कोई पूछताछ नहीं हुई, और जो FSL रिपोर्ट थी वो जांच के लिए भेजी नहीं गई। 19 तारीख को हम लोग धरने पर बैठे, उसके बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा हरकत में आया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? हम लोग क्या है, एक दूसरे पर खुद पर आरोप लगाने में बड़े माहिर है, लेकिन जब एकता की बात आती है, सबको एक बात करनी चाहिए, वहाँ पर हम करते नहीं। और जो आरोपी है उन लोगों ने हमारे खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाया, एक मतलब झूठा माहौल पैदा किया कि पुरोहित झूठे हैं और प्रताप सिंह अपने आप मरे हैं। ये पुरोहित झूठ बोल रहे हैं, 1-2 लोग अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, बाकी समाज सब चुप है। इस तरह का माहौल बनाने में वो कामयाब हुए। इसलिए पुलिस प्रशासन ने 19 तारीख से पहले उनसे पूछताछ नहीं करी, कोई जांच नहीं करी। अगर हम लोग पहले संगठित होकर के एक मजबूत तरीके से अपनी आवाज़ उठाने में सफल होते तो जांच कब की हो जाती, लेकिन हम सफल नहीं हुए। 21 तारीख का हमने आंदोलन किया, उसमें भी हम ये संदेश नहीं दे पाए कि समाज एक है, जबकि हमने आपस में टांग खींचने का काम ज़्यादा किया। इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 तारीख को हम लोग यहाँ धरने पर बैठे, उसके बाद में 20 तारीख को आरोपियों को बुला करके पूछताछ शुरू की गई, और अब सुना है 2-3 दिन में पूछताछ करी है। तो आज आप लोगों को अपने काम धंधे से खोटी करके इसलिए बुलाया कि हम 19 तारीख को, आज 8वां दिन है, पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। अब अंदर अंदर पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तक अभी तक कोई आया नहीं है, और आए भी कौन सा मुंह लेकर के। उनके पास कोई बात करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहा है, वो आकर के बात क्या करें। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो फैसला लेकर के आएंगे। अगर आश्वासन देने के लिए आते तो आ जाते, 8 दिन में 1-2 बार बात करने आ जाते, लेकिन अब वो फैसला लेकर के आएंगे ऐसी उम्मीद है। तो हम 8 दिन हुए, 2-4 दिन और इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई फैसला नहीं होता है, पुलिस प्रशासन फैसला लेकर के नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि हमें महापड़ाव करना पड़ेगा। आप सब तैयार है ना? है ना? फिर महापड़ाव में देखो 4-5 दिन में आप खेतों का काम भी फ्री हो जाओ। महापड़ाव में संख्या चाहिए। आज अपन 100-200 लोग आए, इसमें इतने में काम नहीं चलेगा। अगर महापड़ाव करेंगे तो यहाँ पर 1000-2000 की संख्या चाहिए। तैयार है ना आप सभी? अपन यहाँ लगभग 100-125 लोग बैठे हैं। अगर एक आदमी 10 लोगों को लाने का तय करे तो भी 1000-1500 आदमी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो आज अपन इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आगे महापड़ाव की तैयारी करनी है। आप सभी को इसलिए बुलाया था कि 2-3-4 दिन के अंदर काम नहीं होगा तो हम लोग महापड़ाव करेंगे। और महापड़ाव करना जरूरी इसलिए, देखिए
मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अपने समाज में इन दिनों 2 मर्डर हत्याकांड हुए, 2, एक ये चौहटन में हुआ और दूसरा बीकानेर में हुआ। इससे पहले अन्य जातियों में भी कई मर्डर हुए। जब भी आपने देखा अन्य किसी जाति में इस तरह की घटना होती है तो मुख्यमंत्री पद तक जितने भी नेता है सारे नेता फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं। कारण उन समाजों की एकता है, वो संगठित है, उनकी ताकत है। और अपने समाज में 2 मर्डर हुए, एक प्रताप सिंह चौहटन में हुआ और दूसरा बीकानेर में 2 भाइयों का मर्डर हुआ। लेकिन किसी भी नेता ने, ना यहाँ के स्थानीय नेता ने, ना किसी बड़े नेताओं ने, ना बीकानेर के नेताओं ने, किसी भी नेता ने आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए एक फेसबुक पोस्ट नहीं करी। ये आपके लिए शर्मिंदगी का विषय है। अपन लोग, मुझे लगता है, अपने आप में जागीरदार बने होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अपन को कुछ मान रहे हैं। अगर आपके अंदर ताकत होती, आप संगठित होते, आपका कोई डर भय होता, तो नेता सारे लामबंद हो जाते। लेकिन नेता भी हमें कमज़ोर गिन रहे हैं, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी हमें कमज़ोर कायर गिन रहा है। ठीक है ना? अगर पुलिस प्रशासन को हमारा कोई भय डर होता है तो वो 2.5 महीने तक जांच को लेकर के नहीं बैठे रहते, आरोपियों से पूछताछ तक नहीं करी। इसका मतलब साफ है कि उनको भी हमारा कोई डर भय नहीं है। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता है। वोट भी नज़दीक आ रहे हैं। आपके पास जो भी नेता वोट मांगने आए उनसे भी सवाल करना कि भाई आज हम वोटों के टाइम आपको अच्छे लग रहे हैं, तो उस वक्त आप कहाँ गए थे? प्रताप सिंह मामले में आपने हमारी हेल्प क्यों नहीं करी? बीकानेर घटना में आपने हेल्प क्यों नहीं करी? समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी, समाज के लिए आवाज़ बनना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आज प्रताप सिंह के हुआ है, हमारे नहीं होगा, कल आपके हो सकता है, मेरे खिलाफ हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। समय खराब है, इसलिए समय की नज़ाकत को समझते हुए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और एक नहीं होगे तो इसी तरह मारे जाओगे, इसी तरह पैरों के बीच में रोंदे जाओगे। कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है? तो अब आप तय करो कि शासन प्रशासन जब तक हमें न्याय नहीं देगा, जो सच्चाई है वो हमारे सामने नहीं रखेगा, तब तक हम किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे। मजबूती में खड़ा रहूंगा। मुझे आप बताइए, हम लोगों ने क्या मांगा प्रशासन से? करोड़ों रुपए मुआवजा नहीं मांगा। अब अगर करोड़ों रुपए मुआवजा मांगते तो भी वो देखते मुआवजा नहीं मिलेगा। हमने कोई सरकारी नौकरियां भी नहीं मांगी। हमने किसी पर गिरफ्तारी का भी अनावश्यक दबाव नहीं बनाया। अगर अनावश्यक दबाव बनाते, गिरफ्तार करो, तो भी माने भाई हमारी अनावश्यक मांग थी, जांच से पहले गिरफ्तार कैसे करें? हमने तो कुछ भी डिमांड नहीं करी। हम तो सिर्फ 3 महीनों से यही मांग रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने लाओ, निष्पक्ष जांच करो। इतने शांति प्रिय तरीके से हम लोग मान रहे हैं, फिर भी हमारी बात सुनी नहीं जा रही। मुझे लगता है ये प्रशासन झूठे, अगर हम करोड़ों रुपए डिमांड करते, सरकारी नौकरियां मांगते, रेल की पटरियां उखाड़ते या सरकारी संपत्ति में तोड़फाड़ करते, कानून व्यवस्था बिगाड़ते, तो ये सुनवाई करता। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन 3 महीने से कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी, अनुशासन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने से हम अनुशासन में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब अनुशासन तोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए आज आप सभी एक बात तय करो, यहाँ पर बैठे हैं और भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, एक बात तय करो कि 2, 3, 4 दिन के अंदर हम एक बार ज्ञापन देंगे, उसके बाद में वापिस यहाँ बैठ करके तारीख भी तय कर लेंगे कि भाई महापड़ाव किस तारीख से रखेंगे। तो हम तारीख भी तय कर लेंगे। ठीक है भाई, इस तारीख से पहले तक हमारे साथ कोई समझौता नहीं हुआ, हमें संतुष्ट नहीं किया गया, तो महापड़ाव की घोषणा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज अब अपन सबको यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना है, एक बात तय करके जाना है कि जब तक न्याय नहीं होगा, हमें अगर संतुष्ट प्रशासन नहीं करेगा, तो बहुत ही जल्द महापड़ाव करें। कम से कम 1500-2000 लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे। ठीक है, महापड़ाव का मतलब होता है यहीं पड़े रहना, ठीक है ना? जब तक हमें, कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि ये गरीब परिवार है, आप धरने में इसको क्यों परेशान कर रहे हो, ये खर्चा कहाँ से देगा? तो मैंने कहा आप चिंता मत करो गरीब परिवार की, हम आपसे खर्चा नहीं मांगेंगे। ठीक है, आप गरीब परिवार की चिंता मत करो, आप हमें न्याय दो। ठीक है नहीं? तो मेरा निवेदन ये भी है कि अपन महापड़ाव करेंगे
तो समाज के आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। तैयार है ना आप सब? तैयार। आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो करेंगे ना। हाँ, तो आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। तो हम बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर आज बैठ करके तारीख तय कर लेंगे और 2-3-4 दिन के अंदर अंदर महापड़ाव बुलाएंगे, ठीक है। और शासन प्रशासन के लोग भी हमें सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो भी कान खोल करके सुन ले कि न्याय लिए बिना किसी भी कीमत पर उठने वाले नहीं है। भले आप उठा करके जेलों में डाल दो, लाठीचार्ज करो, जो करना है करो, हम उठने वाले नहीं हैं, न्याय लेकर के उठेंगे। तो इसलिए आप सभी को बुलाया था। आज आपको काम धंधे से खोटी किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो बहुत ही जल्द आपको आगे की तारीख दी जाएगी। आप सभी तत्पर रहे, तैयार रहे। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये समाज का काम है, किसी भी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी ये ना सोचा कि मेरे पास फ़ोन आया नहीं किसी का, मुझे किसी ने आने का बोला नहीं, मुझे किसी ने व्यक्तिगत मैसेज नहीं किया। इन बातों से ऊपर उठकर ये सोचा है कि मैं खुद दूसरों को इनवाइट करूंगा। यहाँ पर सबका काम है, सबका काम है, अकेले का किसी का काम नहीं है, ठीक है। तो हम सब एक मतलब दायित्ववान बन करके दूसरे लोगों को इनवाइट करें, दूसरे लोगों को आमंत्रित करें। हमारा फर्ज तो ये बनता है कि जितने भी पुरोहित समाज के लोग हैं, एक व्यक्ति अन्य दूसरी जाति के 1-2 व्यक्तियों को साथ ले आए, ठीक है। ये हम सबका फर्ज बनता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरे पास फ़ोन ना आया। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आगे की तारीख आप सबको मिल जाएगी। और जब भी आपको आगे की तारीख मिले तब आप सभी आगे से आगे उसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महापड़ाव में पहुँचें। और एक बात और बड़ी बताना चाहूँगा, युवा साथी जितने भी बैठे हैं, देखिए सोशल मीडिया पर हम वैसे तो बहुत सक्रिय हैं। किसी की पॉकेट में जय जयकार करनी होती है तो हम करते हैं। किसकी दिल्ली में सरकार बनेगी, किसकी जयपुर में बनेगी, ये सारे फैसले हम करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। कौन नेता बनेगा, कौन नेता अच्छा, कौन बुरा, सारे फैसले हम करते हैं। लेकिन जब घर की बात आती है तो कोई एक भी कमेंट नहीं करता। मान लो मेरी फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है, इसके नीचे आप अगर कोई कमेंट कर दोगे तो मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा, ना मुख्यमंत्री बनूंगा, कुछ भी नहीं बनूंगा। लेकिन आप अगर 50-100 की संख्या में इसके नीचे कमेंट कर दोगे तो प्रशासन पे दबाव बन जाएगा कि समाज एक है, समाज संगठन। तो आपके यहाँ बिना आए वो काम कर रहे हैं। ये 3 महीने से अपन को बेवकूफ़ बना रही है। इसका मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई। अगर हम सोशल मीडिया पर एकजुटता दिखाते, सोशल मीडिया को आप कम मत आंको। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया का आप अगर सदुपयोग ले सकते हो तो आप यहाँ बैठे दिल्ली की सरकार को झुका सकते हो। इतना पावरफुल है सोशल मीडिया, उसको कमज़ोर मत आंको। सोशल मीडिया का सदुपयोग लो। अगर इस मामले में किसी ने भी पोस्ट करी है, चाहे भूर सिंह की है या अन्य किसी की है, उसके नीचे 50-100 कमेंट करो समर्थन में। हम सब एक हैं। किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करो, बड़े अधिकारियों को नीचे टैग करो, बड़े नेताओं को टैग करो। फिर देखना, अगर तीसरे दिन न्याय ना मिल जाए तो मुझे कहना। हम 8 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। मेरी फेसबुक पोस्ट पर मैं रोजाना पोस्ट भी करता हूँ, लेकिन पुरोहितों के 5 कमेंट भी नीचे नहीं आते। ये दुर्भाग्य है, 5 कमेंट नहीं आ रहे। 19 तारीख से आज तक आप देख लो, लगभग 20 पोस्ट करी होगी इस मामले की, लेकिन पुरोहितों के 5 कमेंट नहीं होंगे नीचे। अगर हर पोस्ट के नीचे 50 पुरोहित कमेंट कर लेते तो शायद आज तक जांच हो जाती। लेकिन अभी भी प्रशासन के दिमाग में ये है कि भूर सिंह अकेला अपनी राजनीति कर रहा है, समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए प्रशासन पर कोई दबाव नहीं। तो थोड़ा युवा मित्रों जागरूक रहो। कोई भी पोस्ट करे उसके नीचे कमेंट करो, दबाव बनाओ, पोस्ट को शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुपों में थोड़ा माहौल बनाओ। और ज़रूर देखिए, आप सब समय निकाल कर तो नहीं आ सकते। समय निकाल करके यहाँ जो भी 10, 20, 30 लोग बैठे हैं उनका धन्यवाद, आभार। और हम भी समझते हैं, सभी युवा मित्र हैं जो अपने अपने धंधे में व्यस्त है, काम में व्यस्त है, बाकी के खेतों में व्यस्त है। तो हम भी नहीं चाहते कि आप सभी को यहाँ पर अनावश्यक बिठाकर आपका धंधा खराब कराए, आपका काम खराब कराए। हम नहीं चाहते। हम 10-20 लोग यहाँ बैठे हैं वो काफ़ी है। लेकिन आप अपनी दुकान में बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा समर्थन करो। आप खेत में काम कर रहे हो, 2 मिनट का समय निकाल कर एक पोस्ट करो, एक कमेंट करो, तो उससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हमें ताकत मिलेगी कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा समाज हमारा सपोर्ट कर रहा है। और प्रशासन पर भी दबाव पड़ेगा। नहीं तो आप लोग हमें धन्यवाद नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे तो हम भी हताश होंगे, निराश होंगे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। भाई मुझे बताओ, मेरा क्या मतलब है। कई लोग ये बोल रहे थे कि प्रताप सिंह रे पूरे कहीं कन्नो हुआ मोमाल ढाकियों में, मारो मोमाल ढाकियों जरूर है, पर प्रताप सिंह मारो आगो लेड़ो कोई कन्नो नहीं, ठीक है। हेंगो ने क्या है
कोई रिश्तो नहीं है, कोई गन्नो नहीं है, ठीक है। सिर्फ समाज रहा है, ये अलावा कोई गन्नो नहीं है, ठीक है नहीं। और मैं प्रताप सिंह इस घटना से पहले मैं पहचानता भी नहीं था, नहीं प्रताप सिंह से इस घटना हुई नहीं, इस घटना से पहले अंकर जी और हमें जी ईमानदारी मानो, ये घटना को पहले हम ओळख तो प्रताप सिंह परिवार को झूठ है, एक बात करो। हाँ हाँ लोग माहौल है भी बना जाएगा, पूरा गन्नो है, गन्नो नहीं है, ये हम शुरू करें। अरे कोई गन्नो नहीं है, वो सिर्फ समाज रे हानु कर रहे हो, ठीक है। मैं चाहूँ कि समाज रे माथे दुबारी कोई और नहीं होगा, सत्य सच्चाई के साथ है, समाज के साथ है, सच्चाई के साथ है। आज अभी अगर औके नीचे बैठा रहा तो काले थोड़े भले कोई पकड़ा ठोकनी खुली बात, नहीं तो आज जवाब दियो तो काले थोड़े हमें कोई जो तो विचार करे। तो इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, आप हमारी हौसला अफजाई करो। मैं समझता हूँ यहाँ आकर के आप समय नहीं दे सकते, तो आप अपनी दुकान में बैठे, अपनी दुकान में बैठे कम से कम हमारे समर्थन में 4 कमेंट करो, अपने खेत में खड़े रह करके हमारे समर्थन में 4 कमेंट करो, क्योंकि हमें लगे, हमें मजबूती मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी कि कम से कम समाज तो हमारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या हम मतलब आप सपोर्ट नहीं करते हो ना, और हमारा हौसला टूट जाता है, हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, इसके लिए। तो इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग लो और ये अपनी ताकत बनाओ। और ये जो भी समाज बंधु अभी पधारे हैं उनसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप सभी को इसलिए बुलाया है कि हम आगे की तारीख तय कर सकें। 8 दिन हुए धरना प्रदर्शन को, अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है, पुलिस ने अंदर क्या किया मुझे नहीं पता, अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं, ठीक है। इसलिए आज आप सभी को बुलाया है कि 2, 3, 4 दिन का आप कहोगे इतना हम प्रशासन को समय दे देंगे, आप सभी मिलकर तारीख तय करें और उस तारीख के अनुसार अगर हमारा काम नहीं होगा, हमें फैसला नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो महापड़ाव करेंगे और महापड़ाव में आप सभी को यहाँ समय निकाल करके आना पड़ेगा, ठीक है। सुन लिया सभी ने, नहीं होने नहीं बोली जाएगी उनके, तैयार हो हैंगी महापड़ाव ने सब तैयार हो, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों लिए लड़ना है बात।